नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ संगम राय। राजधानी दिल्ली में पानी पर राजनीति गर्मा गई है। पानी के लिए दिल्ली वाले मारामारी कर रहे हैं। वहीं दिल्ली सरकार इस संकट का ठीकरा जहां पीछे से मिलने वाले पानी पर थोप रही है, तो वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार इस संकट को जानबूझकर बढ़ा रही है ताकि टैंकर माफिया को बढ़ावा देकर वे भ्रष्टाचार के पैसे से अपनी जेब भर सकें। भारत एक्सप्रेस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पानी के संकट के बीच चल रहे भ्रष्टाचार के खेल को समझने की कोशिश की। हमारे अंडर कवर रिपोर्टर राजू गुप्ता ने खुफिया कैमरे में दिल्ली का वो सच कैद किया जहां प्यास की कीमत लगाई जा रही है। जिस दिल्ली में मुफ्त पानी देने का वादा किया गया था, वहां जनता बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है। दिल्ली के गली मोहल्लों में भले ही पानी की किल्लत से जंग जैसे हालात हों, लेकिन दिल्ली के टैंकर माफिया की लॉटरी लग गई है, जिन्होंने हर बूंद को पैसा कमाने का जरिया बना दिया है। देखिए भारत एक्सप्रेस के अंडर कवर रिपोर्टर राजू गुप्ता और एसआईटी हेड सुबोध जैन की यह एक्सक्लूसिव इन्वेस्टिगेशन। लगभग पूरी दिल्ली में पानी माफिया सक्रिय है। टैंकर माफियाओं के काले कारनामे कैद करने के लिए भारत एक्सप्रेस के अंडर कवर रिपोर्टर राजू गुप्ता जा पहुंचे सीलमपुर के जल बोर्ड दफ्तर। यहाँ टैंकर से पानी सप्लाई करने वाले कर्मचारी से जब कंस्ट्रक्शन के काम के लिए हर रोज 5 टैंकर पानी की बात की, तो इसने 2500 रुपयों की मांग की। पुलिस के बारे में पूछने पर इसने कहा, मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, हमारा इलाका पड़ता है वो। 2 से 3 टैंकर रोज चाहिए पानी। सागरा तो काम चल रहा है बिल्डिंग में। क्या रेट? शाहजरा पहुँचाना है। डी ब्लॉक पानी हम तारपुर चलाते हैं, यहाँ पर वो नहीं है पानी का। अच्छा अच्छा, तो तारपुर जाना पड़ता है। अच्छा, दूर से लाते हैं पानी। तो क्या पड़ेगा? ये कितने हज़ार का है? ये 1500 लीटर। तो 1500 लीटर का है, तो फिर तो मुझे कम से कम 8 से 10 हज़ार लीटर रोज चाहिए, फिर तो ज़्यादा लगेगा। 2000 लीटर की होगी। हाँ, ये 1500 से तो फर्क ही है भाई। तो 2000 की है ना? बहुत आता है यार, बहुत पानी आ रहा है, इसमें बहुत पानी तो आता है। 5 टैंकर अगर रोज का लेते हैं तो फिर क्या पड़ेगा? 2500 रुपये। और यही होगा, मीठा पानी होगा ना? और क्या है, तो जल बोर्ड पीने का, जल बोर्ड का पानी, जल बोर्ड का पानी। अच्छा, जैसे मान लो कि यहाँ से हम पानी लेके जा रहे हैं। हाँ। तुम लेकर के आ रहे हो और रास्ते में अगर पुलिस पकड़ती है तो उसके पानी भैया हमारी कोई गारंटी नहीं होनी चाहिए। पानी कहाँ चाहिए आपको? शाहजरा बोल तो दिया, डी ब्लॉक मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं, हमारा इलाका पड़ता है वो। अच्छा, वो आपका इलाका पड़ता है। सीलमपुर के बाद हमारा अगला पड़ाव था दिल्ली का आनंद विहार इलाका। यहाँ कड़कड़डूमा के दिल्ली जल बोर्ड के दफ्तर के पास दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी से कंस्ट्रक्शन के काम के लिए पानी के टैंकर की बात की, तो इसने 13,000 लीटर पानी के टैंकर के 5500 रुपए मांगे। पुलिस की बात करने पर इसने बताया, पैसा लेते हैं वो, हर बत्ती पर पैसा लगता है, हर बत्ती पर 500 लगता है। डालना है पानी का मेरा टैंक बना हुआ है, ठीक है, एक सुबह एक शाम। कितने हज़ार लीटर का ये? तो बहुत बड़ा टैंक है, ये तो 13,000 लीटर का है। 13,000 लीटर का है। ये तो नहीं मिलेगी, जल बोर्ड में चलता है, सरकारी है। अच्छा, मेरे पास है और भी गाड़ी है, गाड़ी बाहर में जो चलती है। तो वो कितने हज़ार लीटर का? वो ऐसी है, इतने का? ऐसी है, 13 का है, 15 का है, 2 तरह का है। तो पर टैंक कितना होगा एक टैंकर का? जाते तुरंत खाली हो जाएगा ना। पाइप है ना आपके पास? पाइप तो है, इसे देखो तो है ना, पाइप है। पाइप मान लो कम से कम चाहिए 20 मीटर। हो जाएगा, पाइप है मेरे पास। हाँ। ठीक है, पाइप हो जाएगा। तो पर टैंकर क्या लोगे? 2 टैंकर डेली चाहिए ना। हाँ, 1 महीने तक चाहिए कंटिन्यू। 1 महीने तक। हाँ, पेमेंट तुरंत करोगे? पेमेंट रोज शाम का। हाँ, या हफ्ते का करोगे, जैसे कर लेना पेमेंट। रोज ही दे देना। हाँ, तो रोज ले लेना आप। भाई देखो, मेरा पानी आता है गाजियाबाद से भर के। अच्छा ठीक है, दिल्ली में पानी का सिस्टम है नहीं। अच्छा। दिल्ली में नहीं भरता हूँ। हाँ, पैसा तो आपको लगेगा टाइट। क्या लगेगा? हमको टोल टैक्स लगता है। कितना 5500 रुपये लगेगा एक टैंकर। 13,000 लीटर। एक टैंकर का 5500। तो ये मीठा पानी होगा ना? पानी पीने वाला। पानी पीने वाला होगा, लेकिन 5500 बहुत ज़्यादा बता रहा हो। 2 टैंकर का आप समझ रहे हो 11,000 हो गए। हाँ, लगेगा ही भाई, वो महंगा है ही। है? महंगा है ही।
खर्चा है तो खर्चा ही बढ़ जाता है। तो 10 में कर लो फिर, 5000 का एक टैंकर करो। चलो ठीक है। अच्छा दूसरी, अच्छा गाजियाबाद से लेकर के आओगे आप? हाँ, मोहन नगर से। मोहन नगर से वहाँ से आओगे, पुलिस बीच में रुकेगा, वो मेरा टेंशन नहीं होगा। वो नहीं, वो सब हम अपने भेजते हैं, उसको पैसा देता हूँ भाई, हर बत्ती को पैसा लगता है। अच्छा, हाँ पुलिस वाले? कभी तो कराओ, इतना महंगा क्यों बता रहा हूँ, नहीं तो ऐसे तुम्हें 3000 में मिल जाता है यहाँ का। अच्छा, हाँ, हर बत्ती पे 500 लगता है। हर बत्ती पे 500 रुपये एक टैंकर पे? अच्छा जी। इन्वेस्टिगेशन जारी थी और भारत एक्सप्रेस का खुफिया कैमरा पहुंच गया सिविल लाइन के चंद्रावल इलाके में। यहाँ के जल बोर्ड दफ्तर के कंपाउंड में टैंकर माफिया खुलेआम पानी की बोली लगा रहा है। यहाँ हमने हर रोज 10,000 लीटर पानी की बात की तो हमें 6 से 7,000 रुपए का खर्चा बताया गया और पेमेंट भी हर चक्कर पर नकद मांगा गया। डेली हमको 10,000 लीटर पानी चाहिए। 30,000 कोट है ना? हाँ डेली महीना 1.5 महीना महीने? हाँ महीने महीना मान तो के चलो। चाहिए। ठीक है, मिल जाएगा। पैसा बताओ क्या रेट लगेगा? करीब आ ही जाएगा 6-7 हज़ार रुपये रोज का खर्चा। 6-7 हज़ार रुपये करीब का खर्चा आ जाएगा। इतना तो खैर 6-7 हज़ार रुपये रोज का? हाँ 10,000 लीटर का? हाँ। क्या पानी की इसके अंदर दिल्ली के अंदर खपत है, मतलब शॉर्टिंग चल रही है बहुत ज्यादा। ये तो अच्छा। आपको पता ही होगा। अच्छा। लोगों को पीने को पानी नहीं मिल रहा। अभी तो है। हमारा गाड़ी में ना भरने दिया। लोगों को पानी नहीं मिल रहा पीने को। मैं तुम्हें फोन कर दूँ। लिखो। क्योंकि इस टाइम बहुत शॉर्टिंग चल रही है, तो शुक्र में पानी मिल, यहाँ थोड़ा बहुत मिल ही रहा है। पैसे हर चक्कर पैसे नकद लिए जाएंगे, बाद का कोई रोल नहीं होगा। अच्छा। हाँ भाई कभी कर लोगों को सांझ को आकर ना डेली शाम को आपको मिल जाएंगे, ये हो सकता है? हाँ इतना हो सकता है। तो ऐसा है ना कि जैसे दूसरे चक्कर में ना हाँ पैसा ले आओ। ठीक है, शाम ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से आम जनता के हक का पानी मारकर उसे ऊंचे दाम पर व्यापारियों को बेचा जा रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे एसआईटी हेड सुबोध जैन जी मौजूद हैं। सुबोध जी, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या टैंकर माफिया सिर्फ प्रशासन की नाकामी है या इसमें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है? देखिए, प्रशासनिक नाकामी है ये तो जग जाहिर है कि अगर अधिकारी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे तो किसी ड्राइवर की या किसी सुपरवाइजर की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो पानी का टैंकर जहाँ जाना चाहिए तो उसकी जगह कहीं दूसरी जगह ले जा सके। जी। दिल्ली के अंदर पानी के टैंकरों से कालाबाजारी होती है, ये बात सरकार के संज्ञान में भी है और लगातार इस तरह की बातें होती रही हैं, दावे होते रहे हैं कि पानी के टैंकर पर जीपीएस ट्रैकर लगाए जाएंगे ताकि उनकी मूवमेंट को लगातार चेक किया जा सके कि वो जहां निर्धारित किया गया उस जगह पर जाए और बाकी जगह ना जाए। लेकिन वो सारी कवायद फल फ्रूट नहीं हो पा रही है। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, जो वहाँ पर जेई एई और अधिकारी हैं, वो लोग तो इन्वॉल्व हैं ही, सरकार भी इस मामले के अंदर बहुत ज़्यादा गंभीर नज़र नहीं आ रही, क्योंकि सरकार इसके अंदर इनिशिएटिव लेकर जीपीएस ट्रैकर लगा दे तो पानी की कालाबाजारी संभव ही नहीं है। और दूसरा, हम दिल्ली की अगर बात करते हैं तो दिल्ली के अंदर जो पानी की किल्लत है, दिल्ली बेसिकली क्या है, दिल्ली पीने के पानी के लिए आत्मनिर्भर नहीं है, वो पूरी तरह से पीने के पानी के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर डिपेंड है। तो हमें जो पानी मिलता है दिल्ली के अंदर वो हरियाणा से मुनक कैनाल और अपर गंगा कैनाल जो अपना यूपी से आती है, वहाँ से हमें मेनली पानी मिलता है। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट है दिल्ली की, जो अभी इकोनॉमिक सर्वे हुआ था एक अभी पिछले साल, उसके अंदर ये था कि 1250 MGD पानी की जरूरत है दिल्ली के लोगों को पीने के लिए डेली। और हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है उसके अंदर 100 MGD के करीब वो पानी भी है जो हम ज़मीन से निकालते हैं। उस सबको मिलाने के बाद भी हमारे पास लगभग 1000 MGD पानी की अवेलेबिलिटी है। तो 250 MGD पानी तो पहले ही शॉर्ट चल रहा है। अब उस पानी के लिए क्या है कि साउथ दिल्ली के कुछ पार्ट हैं जहाँ पर लोगों ने बोरवेल लगा रखे हैं, दिल्ली के विभिन्न जो अनऑथराइज कॉलोनी है, क्लस्टर हैं, वहाँ पर भी लोगों ने बोरवेल लगाए हुए हैं अनऑथराइज, तो आरओ वगैरह वो सब करके कुछ मैनेज हो जाता है। लेकिन करीब 20 लाख की आबादी आज भी ऐसी है जिनके पास पीने के पानी की लाइन नहीं है। मतलब ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश की राजधानी में लगभग 20 लाख की आबादी ऐसी जगह पर रहती है जहाँ पीने के पानी के लिए लाइन नहीं डली हुई है और वो लोग पूरी तरह से पानी के टैंकर पर ही निर्भर हैं। अब ऐसे में अगर एक टैंकर जाता है जिसके अंदर 15,000 लीटर की कैपेसिटी है तो मोटा मोटा सा 1000-1200 घर को कवर कर सकता है। अगर ऐसे 2 टैंकर आप उठाकर किसी बिल्डर को या किसी कंस्ट्रक्शन वाले को या किसी ब्लैक कर देते हैं किसी भी आदमी को, तो वो सारी चीज़ों से होता क्या है कि जो 2-3 हज़ार की आबादी एक पर्टिकुलर कॉलोनी में रहती है, वो लोगों के लिए पानी का संकट खड़ा हो जाता है और पानी का कोई विकल्प नहीं है हमारे पास। मतलब एक इतनी विडंबना है, शर्मनाक स्थिति है कि जल बोर्ड अपने हर टैंकर पर लिखता है
कि पानी की बूंद बूंद कीमती है, पानी बचाएं। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी पिछले कुछ दिनों से इस बात का संदेश दे रहे हैं कि पानी की एक एक बूंद को संजोने की जरूरत है, क्योंकि पानी का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल। और सरकार की नाक तले इस तरह का खेल चल रहा है और उस पर कोई ना तो कोई चेक है और ना कोई कार्रवाई हो रही है। हम वो सारी चीजें, मतलब एक तो आरोप होता है, हमने इसीलिए कि आरोप नहीं है ये, केवल ये वास्तविकता है और उसको दिखाने के लिए हमारे रिपोर्टर ने रिस्क लिया, अलग अलग पॉइंट्स पर गया और हकीकत आपके सामने है। बिल्कुल। तो इसमें एक तरीके से मान लें कि पूरे तरीके से इसमें राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है, और ऐसा भी हो सकता है क्या कि जानबूझकर इस पानी की कमी को क्रिएट किया जाए ताकि उनका व्यवसाय चल सके? देखिए, अगर सरकार की बात करें तो पानी की कमी होने से जो आरोप लगते हैं और लोगों की नाराजगी होती है, तो सरकार को तो निश्चित रूप से उससे नुकसान ही होता है। विपक्ष को अवसर मिलता है उन पर आरोप लगाने के लिए। तो हम ये तो नहीं कह सकते सरकार का संरक्षण है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं सरकार का नकारापन है। अगर सरकार उन चीज़ों को लेकर संजीदा नहीं है, जो चीज़ें हमारी जानकारी में आई हैं, इलाके के लोगों को भी पता है, डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी पता है, ड्राइवर को भी पता है, जेई एई एक्शन सबको पता है, तो उस लेवल पर जो चीज़ें चल रही हैं सबकी जानकारी में, और सरकार उसके बाद भी कोई कठोर कार्रवाई नहीं करती है, तो निश्चित रूप से सरकार की नाकामी है और ये लापरवाही है। जी, तो सुबोध जैन जी अभी इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस समय डॉक्टर माया सिंह, सोशल एक्टिविस्ट, स्टूडियो में जुड़ चुकी हैं, और संजय चड्ढा जी, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम एक प्रश्न पूछेंगे डॉक्टर माया सिंह जी से, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं। माया जी, ये बताइए कि पानी को कारोबार बना दिया गया है, जबकि पानी जो है एक मूलभूत जो है लोगों के लिए अधिकार है, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि इसको किस तरीके से पूरा कारोबार बना दिया गया है और ये हमारे अधिकारों में होना चाहिए था? देखिए संगम जी, हम बात कर रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली के लिए, और बेहद शर्मनाक पहलू है ये दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली का। जैसे जैन साहब ने बहुत सारी खासियतें बताई, और वो सब हमारी दिल्ली की थी, हमारी कैपिटल की थी। भारत, इंडिया, भारत दोनों तरफ बोलिए, जैसे भी बोलिए, उसका कैपिटल था भारत, और है भी। अब आपको बताऊं, ये पानी की समस्या आज तो हुई नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा जिक्र करूंगी, ये बहुत पीछे ना जाते हुए। मैं जब 10-12 साल की थी, साउथ दिल्ली अपने ननिहाल जाया करती थी, और उस जमाने से ये टैंकर मैं देख रही हूँ दिल्ली के अंदर, साउथ दिल्ली की बात कर रही हूँ मैं, और उस जमाने से तकरीबन 40-42 साल हो गया इस बात को, और स्थिति आज भी जस की तस बनी हुई है। कोई दिल्ली के अंदर, कोई भारत की जो कैपिटल है, राजधानी, उसमें कोई बदलाव नहीं है। सबसे बड़ा शर्मनाक पहलू ये है कैपिटल का। तीसरी बात, यहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू करोड़ों की है। हम बात करते हैं द्वारका जैसे एक इलाके की, प्रॉपर्टी की वैल्यू करोड़ों की, और पानी वहाँ कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या बिल्डर सोसाइटी हो, वहाँ के सोसाइटीज़ के टैंक, इन्हीं टैंकरों से पानी मंगाकर भरे जाते हैं, वहाँ पानी नहीं है। ये एक दूसरा पहलू है। आप देखिए, जैसा कि जैन साहब ने बताया कि पानी हर व्यक्ति की एक ज़रूरत है, और आप उस ज़रूरत को अगर ब्लैक करें तो गरीब व्यक्ति के हक को आप जिस तरह से खाते हैं, ये बेहद शर्मनाक पहलू है इस वाले घटनाक्रम का। सेकेंडली, जिसको आपने रिकॉर्ड करा, ये हम आए दिन दिल्ली में रोज देखते हैं। इसको आपको कहीं रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, हर दिल्ली वासी इसको देखता है और समझता है, और उसको लगता है कि इससे छुटकारा हमें नहीं मिलेगा। जब मैं पिछले 40 साल पहले का वाकया कर रही हूँ और आज भी 40 साल बाद ये है, तो सोचिए कहाँ छुटकारा मिला दिल्ली में पानी से। हमने बहुत बार बहस करी है कि जो हम रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम को डेवलप करें, आज तक सिर्फ कागजों पर, बातों पर रह जाता है, उस पर कोई काम नहीं होता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, जो कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, उस पे भी जिस तरह का पानी बिल्डर को बेचा जाता है, जिन लोगों की जरूरत है, लोग कंस्ट्रक्शन आए दिन खड़े करे जा रहे हैं, हाई राइज बनी जा रही हैं, लोगों के पास बेसिक नेसेसिटी के लिए, जीने के लिए पानी नहीं है। अभी हाल ही में एक बड़ा फैसला हुआ कि दिल्ली सरकार जिनके समरसेबल हैं उन पे एक्स्ट्रा ड्यूटी लगाने की बात कर रही है। अब आपको बताऊं, जब एमसीडी की लाइनों में पानी नहीं होता तो जिनके घरों में समरसेबल हैं वो उससे अपना जीवन चलाते हैं। अगर सरकार उसमें भी राशनिंग कर देगी, उस पर भी इस तरह से पेनल्टी लगाएगी, तो सरकार की मंशा लोगों के जीवन यापन को सुचारू रूप से चलाते हुए मुझे शुद्ध नहीं लगती। उनके मंशा पे मुझे डाउट होता है कि अगर आप समरसेबल जो लोगों ने बनाए हुए हैं, अब ठीक है, या तो समरसेबल आप रेगुलाइज कीजिए, उनसे पैसे लीजिए, लेकिन आप लोगों को जब आपकी एमसीडी की लाइन में, एक और पहलू बताते हो, मेरा घर दिल्ली में है, उसकी लाइन में इतना गंदा पानी आता है कि आप पिएंगे तो बदबूदार गंदा था, जो पीछे पूरी गली ने मिलके कंप्लेंट करी और तकरीबन 15 दिन वो पानी आया और बड़ी मुश्किल से जाके वो लाइन दुरुस्त हुई। ये भी दिल्ली वासी महसूस करते हैं और झेलते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या पूरी दिल्ली की बात कर रहे हैं, और ये सबसे शर्मनाक पहलू, मैं दोबारा से कहूंगी, ये बेहद शर्मनाक पहलू है हमारे देश की राजधानी का, कि हम पानी जो हमारी जीवन की एक लाइफ लाइन है, उसके लिए हम इस तरह से यहाँ चर्चा कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। ये बिल्कुल
कतई नहीं होनी चाहिए। और इससे पहले भी मैंने एक बार एक बहस करी थी कि कुछ समय बाद दिल्ली से लोग घर छोड़कर जा रहे हैं। दिल्ली सिर्फ एक पानी के कारण लोगों ने दिल्ली छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि दिल्ली एक विकराल रूप झेलेगी पानी की समस्याओं का। अब आपने देखा कि अगर हम पानी का टैंकर ब्लैक में बिक रहा है, या जैसे ये एक नॉर्मल बात है, वो ठीक है, आपने रिकॉर्ड कर लिया और उस पर हम बहस कर रहे हैं, लेकिन ये आम लोगों को पता है कि ये एक नॉर्मल वर्क प्रैक्टिस है। जो सरकारी पानी जाता है ये नॉर्मली लोगों को बिकता है। तो अब आप सोचिए, वो एक किसी ने ये भी बोला कि आप बिस्लरी की बोतल भी तो खरीद के पीते हैं, तो इसके लिए पानी देने में आपको क्यों हर्जा हो रहा है। ये मेरे सामने भी एक बार पहलू आया कि जब आप पानी की बोतल बिस्लरी की खरीदते हैं तो टैंकर के लिए तो वो और भी सस्ता पड़ता है आपको पानी के लिए। तो देखिए, अपनी चीजों को जस्टिफाई करने के लिए इन लोग के पास बहुत सारे एक्सक्यूजेस होते हैं, लेकिन समस्या ये नहीं है कि इस समस्या से कैसे निपटा रहा हूं। जैसे जैन साहब ने कहा कि ये भी एक समस्या, मैं इसको भ्रष्टाचार नहीं बोलूंगी, लेकिन हाँ एक विपत्ति है दिल्ली जनता के ऊपर। चाहे सरकार किसी की भी रहे, सरकार सही काम करती है, सरकार सही चीजें दे रही है, सरकार ने बहुत सारे प्लान बनाए हैं, लेकिन जब सरकार के नीचे जो नुमाइंदे होते हैं जो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं वो सही से नहीं कर पाते, और वहीं से चीजें खराब होनी शुरू हो जाती हैं, चाहे वो किसी भी विभाग से संबंधित हो। बिल्कुल। तो इस समय हमारे साथ संजय चड्ढा जी, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, जुड़ चुके हैं। संजय सर, हमसे जानना चाहेंगे कि टैंकर माफिया पर कार्रवाई की सबसे बड़ी बाधा क्या है? भ्रष्टाचार, राजनीतिक दबाव, या हमारा लचर कानून? तीनों जो आपने बातें कही जी, वो तीनों अपने आप में परिपक्व रूप में लगती हैं। और मैं आपको बताऊं, एक जजमेंट था 1991 में आया था, सुभाष कुमार, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि राइट टू लाइफ के अंदर स्वच्छ पानी का अधिकार भी है, और राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 अगर परिपूर्ण नहीं हो रहा है तो ये सरकार का फेलियर है। जी, एक बात। दूसरी बात कि ये जजमेंट कोई एक बार नहीं, 20 दफा उसके बाद रिपीट भी हुआ है सुप्रीम कोर्ट में। अलग अलग नर्मदा बचाओ आंदोलन का एक केस था और ना जाने कितने केसेस, मैं उनको यहां मेंशन नहीं करना चाह रहा। लेकिन जो भयावह स्थिति इस वक्त दिल्ली में चल रही है, और जिसका वर्णन अभी माया जी ने भी किया कि किस प्रकार से ये एक चलता आया हुआ ये काम पहले से चलता आ रहा है, और किस तरीके से हर सरकार, चाहे वो कोई भी हो, तीनों सरकारों की मैं बात करूंगा, कांग्रेस, आप और करंट सेटअप, तीनों सरकारें इस पर्टिकुलर इशू को डील करने में फेल रही हैं। रेड टेपिज्म, करप्शन इसका मुख्य कारण है। लोगों को हमने देखे हैं वो वीडियोस, आपने भी दिखाए हैं कई दफा, कि जब किस प्रकार से टैंकर आता है तो कैसे भीड़ें चढ़ जाती हैं, एक एक टैंकर पे 100-100 लोग। ये मारामारी है पानी की, जबकि पानी का अधिकार है, और अधिकार के प्रति हम जागरूक भी हो जाएं तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। पानी, जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी आता है, उसकी स्थिति मैंने को बताने की आवश्यकता नहीं, अभी व्यक्त की गई। बदबूदार सड़ा हुआ पानी भी कई जगहों पे मिलता है, ऑफ कोर्स कई जगहों पे स्वच्छ पानी भी आता है, हम ऐसे एकदम बुराई नहीं कर सकते। एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है और परिपक्वता से काम कर रहा है, लेकिन क्योंकि पाइप लाइंस जो हैं वो गल गई हैं, पुरानी है, 50-50 साल पुरानी, लीक हो जाता होगा बीच बीच में, कहीं से भी हो सकता है, गटर का पानी मिक्स हो जाता होगा। बहुत होता है, ये रेगुलर फिनोमेना है, और साउथ दिल्ली में जब है तो बाकी जगहों पे क्या होगा। नंबर 2। नंबर 3, एक फेस सेविंग और गुजारे के लिए जो साधारण जनता, जैन साहब ने भी कहा, माया सिंह जी ने भी कहा कि लोगों ने अपने समरसेबल किए हैं, अगर उस पर किसी भी प्रकार की कोई पेनल्टी या किसी भी प्रकार का कोई भी अगर कर भी लगाया जाता है तो वो बहुत बहुत गलत होगा, उसका पुरजोर विरोध होगा यहाँ पे नागरिकों द्वारा, क्योंकि अधिकतर घरों की भरपाई तो भाई वहीं से हो रही है जी। पानी पीने का खरीद लेते हैं, सब्जी वगैरह बनाने का खरीद लेते हैं, नहाने धोने के लिए वो समरसीबल बचा रहा है। आपका तो पानी नहीं पहुंचता है, और कितना बुरा हाल है ये आप देख ही रहे हैं। और पानी की उस किल्लत को जो अभी जो सफरर है मेजर, मैं आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूं, उसका मेजर सफरर है गरीब आदमी, जो बेचारा दौड़ रहा है, पूरा दिन काम करता है, सुबह 6 बजे वो टैंकर खरीदेगा और अपने उसमें भरेगा। बिल्कुल।
बड़ी जगहों पे तो अलग है, फार्म हाउसेज यहाँ वहाँ सब जगहों पे आपको ये पेट टैंकर्स जो है सप्लाई होते हैं, खरीदे जाते हैं बाकायदा। एक टैंकर माफिया हमने शब्द सुना था, कई सालों से हम सुनते आ रहे हैं, वो कंटिन्यूअसली एग्जिस्ट कर रहा है, देयर इज नो टू डाउट अबाउट इट। ये आपने आज पुनः हम सब लोगों के समक्ष तश्तरी में लाके दिखाया है दोबारा से। ये तो एक एग्जिस्टिंग है। सुबोध जैन जी ने बहुत अच्छा बताया कि कैसे ये कंटिन्यूअसली चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। और सरकारें फेल, टोटली फेल एज फार एज दिस एस्पेक्ट इज कंसर्न, इसमें कहने में कोई दो राय नहीं। और आप लोग ज्वलंत मुद्दे जो जनता से हैं, मैं आपको बधाई देता हूं कि ये ज्वलंत मुद्दे और कोई नहीं उठाता, आप उठाते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यही मेरे को लगता है मीडिया का काम है, जो एटलीस्ट आप तो कर रहे हैं। जी, आगे बढ़े इस चर्चा में, इससे पहले एक और रिपोर्ट पे बात करेंगे। दिल्ली में पानी का संकट लगातार गहराता जा रहा है। एक तरफ लोग बूंद बूंद पानी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ इसी संकट के बीच पानी का काला कारोबार फल फूल रहा है। भारत एक्सप्रेस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस पूरे नेटवर्क की तह तक जाने की कोशिश की। हमारे अंडरकवर ऑपरेशन में जो तस्वीर सामने आई, उसने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सीलमपुर, आनंद विहार और सिविल लाइंस में जो तस्वीर सामने आई, वो सिर्फ एक इलाके तक सीमित नहीं है। हमारी जांच आगे बढ़ी तो दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी लगभग ऐसा ही नेटवर्क सक्रिय दिखाई दिया। इन्वेस्टिगेशन जारी थी। भारत एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर राजू गुप्ता का खुफिया कैमरा अब दाखिल हो चुका था लोनी रोड के जल बोर्ड दफ्तर। यहाँ भी टैंकर माफिया सक्रिय है। पानी के टैंकर की बात करने पर एक टैंकर के 2000 रुपए मांगे जाते हैं और टैंकर आधे घंटे में खाली करने की शर्त रखी जाती है। पुलिस की बात करने पर टैंकर सप्लाई करने वाला शख्स कहता है, भाई ये सरकारी गाड़ी है, इन्हें कोई नहीं रोकता, टेंशन मत लो उस बात की, उसे हम झेलते हैं। प्राइवेट जो पानी टैंकर सप्लाई करता है, उसका कहीं है यहाँ पे आसपास? कहाँ पे? अच्छा, आप कर दो भाई। है कहाँ देना? ये देना है सुंदर नगरी। 2 टैंकर रोज चाहिए। 2 टैंकर रोज चाहिए? हाँ भाई मेरी बात सुनो, तुम्हें इसके पीछे जाओगे, यहाँ से रास्ता है, इसके पीछे जाओगे, वहाँ अपना जो है ना पानी आता है, मगर मीठा चाहिए तुम्हें, कैसा चाहिए? नहीं, मुझे बिल्डिंग के काम के लिए चाहिए। बिल्डिंग के काम के लिए चाहिए ना? हाँ। तो सब पीछे जो है खारा पानी है, ठीक है? वहाँ जाओ आप ऑफिस में, वही कहेगा कि हमें 2 टैंकर चाहिए, दे देंगे। और प्राइवेट टैंकर है, सरकारी मीठा पानी है। अच्छा, ठीक है। तो पीछे कहाँ पे? पीछे पंप है हमारा, इससे पीछे स्कूल के पास। स्कूल ना पार्क है। आप ही का है? हाँ, इसी तो आप भी बता दो ना फिर, क्या लोगे क्या दोगे? सिंपल सी बात है। तो वो तो कांटेक्ट हो जाएगा, आप ही बात कर लेगा। टैंकर है 2000 रुपये टैंकर। कितना लीटर होगा उसमें? 4000 लीटर। तो मेरा 1 महीना कंटिन्यू चाहिए। दे देंगे, अपना नंबर दे दो। रेट सही बताओ पहले। रेट सही बता दिया भाई, इससे कम का टैंकर नहीं मिलेगा। है इससे कम का, क्योंकि मीठा पानी का टैंकर है, खारे पानी का नहीं है। खारा पानी जो मीठा पानी है, लेकिन फिर भी 2000, अगर रोज चाहिए तो थोड़ा तो डिस्काउंट करोगे ना? रोज चाहिए तो किस समय चाहिए? तो एक सुबह एक शाम। एक सुबह में देखो, अगर तुम्हें लेना है तो 7 बजे तक लेना होगा। अच्छा, सुबह 7 बजे तक। और पाइप रखना बड़े वाला, 4 इंची का। अच्छा, फटाफट खाली है, क्योंकि हमारे पास खाली करने की यहाँ से ड्यूटी जब मिलेगी, हम उसमें से पानी निकालेंगे, ठीक है ना? अच्छा, तो हमारे पास 25 से आधा घंटा होता है पानी भरवाने का। आधे घंटे में टैंकर खाली होना चाहिए। अच्छा, अब चाहे तुम किस चीज़ में करवाओ तो तुम्हें नहीं करवाओ भाई। ये सरकारी गाड़ी ने कोई नहीं रोका। पुलिस की टेंशन हमारी नहीं है। टेंशन मतलब उस बात की, उसे हम झेलते हैं। बस ठीक है। टैंकर माफिया के खिलाफ हमारी मुहिम जारी थी और भारत एक्सप्रेस का खुफिया कैमरा अब दाखिल हो चुका था दुर्गापुरी इलाके में। यहाँ भी टैंकर माफिया खुलेआम अपना काला खेल खेल रहे हैं। यहाँ जल बोर्ड दफ्तर के पास हमारी बात हुई। यहाँ पानी सप्लाई करने वाले कर्मचारी से, जिसने हमसे पानी के एक टैंकर के 1500 रुपए मांगे। जल बोर्ड का कर्मचारी हमसे ये भी बोला, बताना मत वरना मेरी नौकरी चली जाएगी, पानी बेचने के लिए नहीं है ये। बातचीत आगे बढ़ती है तो पुलिस के सवाल पर जल बोर्ड का एक कर्मचारी कहता है, हमारे पीछे नहीं आता कोई भी, बस ये मत कह देना कि ये पैसे लेता है लड़का। आप लोग का कौन सा है? कौन सा जल बोर्ड पड़ता है? ये दुर्गापुरी वाला जो। अच्छा, दुर्गापुरी वाला। हाँ। तो आप कर लो 2 टैंकर रोज। क्या लोगे बताओ भाई
कितनी देर में खाली कर दोगे? बस जाना है, खाली करके आना है आपको। हमारे पास टैंक बना हुआ है, एक सुबह पहुंचा दो, एक शाम को पहुंचा दो। शाम को क्या बजे? वो बता देंगे, 4 बजे के आसपास पहुंचा दो। कहाँ पे जाएगा? ये गगन है ना, हाँ, उसके आगे इस सर्कल के पास। बात कर लो, क्या लेगा क्या नहीं लेगा। अपना नंबर दे के चले जाओ। नहीं तो बात करके बता दो ना। अरे बात क्या, मैं ही तुम्हें फ़ोन कर लूँगा। 1500 रुपये टैंकर दे देना। 1500 रुपये टैंकर। तो ये कितने लीटर होते हैं इसमें? ये तो तुम देख लो, तुम्हारे सामने दिखाना, दिखाओ। अच्छा, ये इतना ही लंबा होगा सारे? भर पाएगी। अच्छा, यहाँ तक भर के आएगी। हाँ, तो कितना लीटर है? 4000, 5000, कितने लीटर का है ये? अब तुम यहाँ लो, देख लो क्या लीटर। 4000, यहाँ लो। मतलब 4000। 4000 5000 का तो है। 4000 5000, 1500 रुपये पर टैंकर। हाँ, ठीक है, आपका क्या नाम है? संजय। संजय। हाँ, जल बोर्ड में मत बताना, उनसे भी नहीं बताई। नहीं बताना नहीं, मैं सेव कर रहा हूँ ना, याद रहेगा ना। जो दुर्गापुरी। दुर्गापुरी जल बोर्ड। हाँ, हमने मेरी भी नौकरी चली जाएगी भाई। हाँ, पानी देखने के लिए नहीं है। अच्छा, ऐसे तो तुम्हारा सरकारी है। हाँ, तो पुलिस तो आनी नहीं चाहिए। पुलिस तो आएगी नहीं। जो आप किसी को नहीं बताओगे तो आएगी। नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, बस वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ भैया कि दिक्कत नहीं होनी चाहिए मुझे। फिर कल को बोलो नहीं आता कोई भी। हाँ, तो बस ठीक है। बस ये मत कहना कि ये पैसे लेता है लूँगा। हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चुपचाप काम करना, चुपचाप। अब तुम्हारा भी काम होता रहेगा, हमारा भी होता रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से पानी का खुलेआम काला बाजारी चल रहा है। जो पानी लोगों की मूलभूत आवश्यकता थी, जरूरत थी, उसको व्यवसाय बना दिया गया। सुबोध जी, आप ये बताइए कि जो ये पूरी काला बाजारी चल रही है और जो पानी आम जनता के लिए उपलब्ध होना चाहिए, देश की राजधानी दिल्ली है, यहां पे आज भी टैंकरों से पानी मांगना पड़ रहा है। कितनी शर्मनाक बात है ये, आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए संगम, एक्चुअली में मैं पिछले करीब 3 दशक से पत्रकारिता कर रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि पानी के टैंकर की जो दिल्ली के अंदर मौजूदगी है वो ख़त्म नहीं हो रही है। और उसका पूरी तरह से उसके लिए जो जिम्मेवार है वो देश दिल्ली की जो सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं वो है, और उसकी सरकार है दिल्ली की। दिल्ली के अंदर होता क्या है कि आप देखेंगे, दिल्ली के अंदर अगर पानी की लाइन हर जगह पहुंचा दी जाए तो पानी के टैंकर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सरकार उस मामले में पूरी तरह से फेल साबित हो रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण है, दिल्ली के अंदर हर साल नई एक अनऑथराइज कॉलोनी बन जाती है। वो कॉलोनी बनती है एग्रीकल्चरल लैंड पर, उसके लिए पैसे जाता है पुलिस को, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, एमसीडी को, डीडीए को और बाकी अधिकारियों को। तो एक जब नई कॉलोनी बसती है जो बिना प्लान के, जिसका कोई मैप नहीं है, कोई लेआउट नहीं है, जिसका जहाँ घर आया उस कोने पे जाके घर बना दिया, जितनी छोटी गली बना दी, निकलने के लिए रास्ता नहीं है, फायर टेंडर नहीं जा सकते, पीसीआर नहीं जा सकती, इमरजेंसी में रेस्क्यू नहीं कर सकते, तो वो जो कॉलोनियाँ बनती है उनके अंदर पानी की लाइन नहीं होती है। और धीरे धीरे क्या होता है, हर साल 2, 4, 5 कॉलोनी, कोई एक नॉर्थ में बनेगी, एक साउथ में बनेगी, कि वेस्ट में बनेगी, एक ईस्ट में बनेगी, तो ऐसे 10, 20, 25 कॉलोनियाँ, 40 कॉलोनियाँ हर साल बनकर खड़ी हो जाती हैं। तो रीजन क्या रहता है, सरकार के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है, पानी की लाइन डालने की कोशिश करती है, लेकिन पानी की लाइन वहीं डल पाती है जो कॉलोनी रेगुलाइज हो जाती हैं। जो अनऑथराइज कॉलोनी हर साल बनती हैं वो पानी की लाइन से महरूम रह जाती हैं। सरकार ने पिछले दशक में एक मुहिम चलाई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, हर घर नल से जल, लेकिन देश की राजधानी में ही वो स्कीम अभी तक पूरी नहीं हो पाई है और वो हो भी नहीं पाएगी जिस तरह से यहाँ पर सिस्टम चल रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, जैसे कुछ लोग सोचते हैं पानी का टैंकर जो बेसिकली जो क्लस्टर में, अनऑथराइज कॉलोनी में जो गरीब लोग रहते हैं उनको ही चाहिए, ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है कि पानी की लाइन डैमेज हो जाती है, तो आप जो साउथ दिल्ली में या लुटियंस में, नई दिल्ली के अंदर, एनडीएमसी एरिया के अंदर वहाँ भी रहते हैं, तो पानी की जरूरत अक्सर वहाँ भी पड़ जाती है। दूसरा सवाल क्या है कि पिछले 5 दशक से लगभग 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी ऐसी पाइपलाइन है जो पिछले 5 दशक पहले दिल्ली में इंस्टॉल की गई थी, डाली गई थी जी। अब वो पानी क्या होता है कि पानी का उस समय वाटर प्रेशर का इशू आता है, लोगों ने अपने घर में छोटे छोटे बूस्टर पंप लगा रखे हैं, जब आप पानी उससे सक करते हैं तो पानी की लाइन जो कमजोर है वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है, वो सीवर का या गंदगी जो पानी है वो पानी आपकी पीने के पानी में मिल जाता है। इसलिए लोगों की शिकायत होती है मेरे यहाँ बदबूदार पानी आ रहा है, सीवर का आ रहा है। तो कुल मिला जुला के इस पे काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। हमारे साथ संजय चड्ढा जी, सीनियर एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट, जुड़ चुके हैं। संजय जी, हम ये जानना चाहेंगे कि टैंकर माफिया पर लगाम लगाने के लिए क्या कोई ठोस और तत्काल कदम उठाए जाने चाहिए जिससे आने वाले समय में
जनता को इससे भी और बड़ी परेशानी का सामना न करना पड़े? बिल्कुल करने चाहिए। ये तो ड्यूटी है एडमिनिस्ट्रेशन की, इसमें सवाल पूछने का तो कोई सवाल ही नहीं है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। अब यही हम पूछे हैं कि कल से जो चोर पकड़े जाते हैं उन चोरों को सजा के लिए कोर्ट में लेके जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इस तरीके का ये सवाल है। कहने का मतलब मैं एक बड़ी अजीब सी बात भी तो वैसी सर कि पानी जैसी सामान्य चीज जो चोरी हो रही है, तो बात भी तो वैसी ही हो रही है ना, ये देखा जी बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं, मैं ये कह रहा हूं संगम जी, बट मैं साथ ही ये कहना चाह रहा हूं कि ये विडंबना है हमारी कि आज हम इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। अरे भाई, इनको तो बल्कि और सख्ती से, और चोर तो कम से कम कुछ उसका कुछ और रहता, ये तो एक हर व्यक्ति का राइट की चोरी हो रही है। सत्ता में जो बैठे हुए विराजमान लोग हैं उनको आज आंख खोलनी पड़ेगी उनको अपनी, और इस पे एक्शन लेना पड़ेगा। अभी बताया कि 30 साल से तो सुबोध जी देख रही हैं, देख रहे हैं, माया जी ने बताया 40 साल से वो देख रही हैं। तो ये दिस इज एवरीबॉडी नोस। जब हम जैसे साधारण व्यक्ति, हम लोग साधारण व्यक्ति है ना, हम लोग जानते हैं, तो क्या उनको नहीं मालूम है? जिनको कट भी मिल रहा है इसमें से, जिनको तमाम चीजें मिल रही हैं, तो इससे ज्यादा स्पष्ट कौन कहे? इससे ज्यादा स्पष्ट तो नहीं हम लोग कह सकते। जी, डॉक्टर माया जी से भी जान लेते हैं। माया जी, आप तो लोगों के लिए काम करती हैं, तो लोगों की ये बड़ी समस्या है और इससे बड़ी समस्या हो नहीं सकती है, क्योंकि पानी से बड़ी जरूरत क्या हो सकती है? तो इसको किस तरीके से रोका जा सकता है आने वाले दिनों में, ताकि लोगों को और ज्यादा समस्या में न पड़ना पड़े? देखिए, 40 साल हो गए मैं इस समस्या को देखते हुए और झेलते हुए भी। आप बात देखिए, 40 साल एक छोटा वक्त नहीं होता। सबसे बड़ी बात और शर्मनाक पहलू मैं बार बार ये बोलती हूँ कि हम देश की राजधानी की बात कर रहे हैं। आप सोचिए, आज हम विश्व गुरु बनने की राह पर हैं और देश की राजधानी में हम पानी नहीं दे पा रहे। इससे ज़्यादा सरकार की नाकामी मैं समझती हूँ हो नहीं सकती, और इस पे लगाम लगाने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन ही है उसकी नाकामी है। देखिए, जो आपने स्ट्रिंग में दिखाई है बिल्कुल छोटे प्यादे, बिल्कुल छोटे से भी छोटी इकाई है, भ्रष्टाचार की सबसे छोटी इकाई है, पायदान से भी निचले स्तर की। अब देखिए, जब इनकी जड़ों तक आप जागिएगा और पहुंचिएगा तो सोचिए कहां तक ये जड़ें फैली होंगी। ऐसा नहीं है, ये सब जगह फैला हुआ है, हर तरह का। देखिए, अगर वो टैंकर माफिया की बात कर रहे थे चड्ढा साहब, ये बहुत पुरानी एक समस्या है दिल्ली के टैंकर माफिया। इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है जिसको लोगों ने देखा और सराहा, क्योंकि हम दिल्ली वाले समस्या झेलते हैं। आप कितने भी पकड़ लीजिए, थोड़े दिन बाद स्थिति होती है। तो कहते हैं ना, हवाम में सब नंगे, तो यहाँ एक डिपार्टमेंट नहीं है और ये कहीं और से ऑपरेट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जल विभाग के लोग ही नहीं है। इस रिपोर्ट पे हम बने रहेंगे और एक और आगे की रिपोर्ट लेते हैं, इस चर्चा में हम बने रहेंगे। देश की राजधानी में पानी के कथित काले कारोबार का खुलासा करने वाली भारत एक्सप्रेस की इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन टैंकर माफिया पर सियासी हलचल तेज हो गई है। इस मामले में अब कांग्रेस ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक दत्त ने टैंकर माफिया और जल व्यवस्था से जुड़े आरोपों पर अपनी बात रखी। आइए सुनते हैं कि इस पूरे मुद्दे पर उन्होंने क्या कहा। देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली में 4 इंजन की सरकार है और दिल्ली के टैंकर स्कैम में भारतीय जनता पार्टी में गए नए धुले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जी का भी नाम था। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि जो आम आदमी पार्टी के समय करप्शन ब्यूरो ने, जो एंटी करप्शन का ब्यूरो था, उन्होंने जो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जल बोर्ड की, उसका आज की डेट में क्या स्टेटस है। उस समय भी टैंकर माफिया था। उस समय अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि मैं आऊँगा तो घर घर तक लाइन बिछा दूंगा। उन्होंने हर घर के सामने शराब के ठेके खोल दिए। और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैं तो चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री स्वयं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और बताएं कि उस समय पे कौन कौन से दोषी थे, जो माननीय एलजी के इशारों पर जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी, उस इन्वेस्टिगेशन का क्या हुआ। आज भी दिल्ली के लोग पानी की किल्लत से परेशान हैं। जगह जगह गंदा पानी आता है। दिल्ली के अंदर वाटर बॉर्न डिजीज़ेस सबसे ज़्यादा हैं। पहली बात, घर घर तक पानी पहुँचे, घर घर तक साफ पानी पहुँचे, घर घर तक पीने वाला पानी पहुँचे। टैंकर माफिया पे रोक लगे और जो अनऑथराइज कॉलोनीज जिसको कांग्रेस के समय हमने रेगुलराइज करा था, आज तक वहाँ पानी की पाइपलाइन क्यों नहीं पहुँची, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना चाहिए। हम चर्चा में आगे बढ़ें इससे पहले एक और रिपोर्ट पे नजर डाल लेते हैं। एक के बाद एक कई इलाकों में कैमरे पर सामने आई बातचीत ये साफ इशारा देती है कि पानी के टैंकरों का ये काला कारोबार
राजधानी में कई जगहों पर खुलेआम चल रहा है। हमारी टीम ने आगे भी इस नेटवर्क की पड़ताल जारी रखी और हमारी जांच का आखिरी पड़ाव था दिल्ली का तुगलकाबाद और ओखला इलाका। रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली में टैंकर माफिया का ये गोरखधंधा कितनी बेशर्मी से चल रहा है, ये दिखाने के लिए भारत एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर राजू गुप्ता दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में जा पहुंचे, जहां सक्रिय टैंकर माफिया ने बताया कि एक टैंकर की कीमत 2000 रुपए है। बातचीत में आगे इसने बताया कि ये पानी बोरवेल का नहीं बल्कि यमुना गंगा वाटर है। भैया ये प्राइवेट है सरकारी है? ये सरकारी भैया, वो वाला प्राइवेट वाला। रेड वाला सरकारी अगर ये सप्लाई कर देगा अगर कहीं चाहिए पानी तो प्राइवेट डाल सकते हैं, सरकारी गाड़ी वो कर सकता है, लेकिन ये मुश्किल है कि वो जो लाइन में चलते हैं ना यही आता है, यहाँ से नहीं जा सकेंगे। तो कहाँ से मिलेगा जहाँ तक कि सप्लाई नहीं आएगा अभी 2 मिनट लगेगा, कोई ना कोई गाड़ी आ जाएगी। कहाँ चाहिए आपके पास है? कहाँ चाहिए आपके पास? मुझे चाहिए वो ये नहीं है अपोलो हॉस्पिटल, उसके पास। अपोलो हॉस्पिटल? हाँ, वहाँ गाड़ी चली जाएगी। हाँ, छोटी गाड़ी बड़ी जैसे मिल जाए, छोटी मिल जाए बड़ी मिल जाए, 2 टैंकर चाहिए मुझे। रोड से या ज़्यादा दूर है? नहीं, रोड पे ही है। मेरे को दे आप बताओ। 2000 है, कम से कम 2000 रुपये तो चाहिए एक टैंकर। कितना लीटर पानी होगा? 5000। 5000 लीटर? 5000। अच्छा, ये पूरा 5 लीटर का है। अच्छा, ये वैस भाई कल क्या हो गया था? कल क्या हो गया था? बीमार था, आज सही हो गया। तो मुझे एक दिन छोड़ के एक दिन चाहिए, 1 महीने कंटिन्यू। अच्छा, काम चल रहा है क्या? हाँ, तो रेट सही लगाओ। 2000। 2000 रुपये एक टैंकर का सड़ता गया में कौन सी जगह है? पेट्रोल पंप के पास। पेट्रोल पंप के हाँ पीछे जो गली जा रही है ना उसी में। रेट सही करो। है एकदम डालते नहीं है, आपसे बता दिए कि 2000 रुपये चाहिए। अच्छा, 2000 रुपये कम से कम लगेगा। तो ये बोरवेल का पानी है ना? ये बोरिंग की है? बोरिंग की ना, ये जो यमुना है ना, हाँ। यमुना गंगा वाटर। हाँ, गंगा वाटर का है। अच्छा। भारत एक्सप्रेस के अंडरकवर रिपोर्टर तुगलकाबाद के बाद अब पहुंच गए ओखला इलाके के जल बोर्ड के दफ्तर में। यहां मौजूद कर्मचारी से जब रिपोर्टर कंस्ट्रक्शन के काम के लिए टैंकर की डिमांड करता है तो ये कर्मचारी फोन पर टैंकर सप्लायर से बात कराता है और 2 टैंकर का सौदा 2600 रुपए में तय हो जाता है। बातचीत में पुलिस की टेंशन के बारे में पूछने पर टैंकर माफिया कहता है, आपका कुछ नहीं होगा, आप साइड दिखा दोगे, आप कॉल करोगे, गाड़ी पहुंच जाएगी। खाली करवाओ, टैंक वगैरह बना टैंक बना हुआ है। हाँ, ललित क्या हाल है? अरे यार एक आए हुए हैं यहाँ पे, इनको पानी चाहिए जैसे चुनाई वुनाई के लिए। 2 टैंकर रोज चाहिए। 2 टैंकर रोज चाहिए। हाँ, पूरा बिल्डिंग का? हाँ हाँ हाँ, बिल्डिंग का ही काम चल रहा है ना। चलो बात कर लो। हेलो। हेलो। हाँ भैया, जी भाई साहब, कहाँ पे चल रहा है काम आपका? ये हमारा 3-4 साइड चल रहा है। एक तो सरिता भी आ रहा है, तुगलकाबाद है, डिफेंस कॉलोनी। बताओ बड़े भाई। हाँ, तो वहाँ पे मिल जाए हमें। तुगलकाबाद में काम पे? वो एड्रेस हम बता देंगे आपको। गाँव में ही है ना? हाँ हाँ, गांव में ही, गांव में। ठीक है, तो 2 टैंकर मेरे को रोज चाहिए, सुबह और शाम। मिल जाएंगे सर। तो क्या रेट पड़ेगा? रेट तो कर ही लेंगे बाबू जी। हैं? कर ही लेंगे साहब। तो क्या पड़ जाएगा? 5000 लीटर की गाड़ी किस चीज में खाली करवाओगे आप ये बताओ? वो हमारा टैंकर बना हुआ है। टैंक है? हाँ। चलो मैं बड़े वाले भाई से बात कर ले। तो नंबर किसने दिया था आपको मेरा? अभी नहीं, मैं तो इनसे बात कर रहा था। इन्होंने बोला मेरा भाई है, जान पहचान का है। कौन से साहब है? हैं? क्या नाम है सर? काशी। काशी? हाँ हाँ हाँ। जलबोर से? हाँ जी, जल बोर्ड से। अच्छा, मिल जाएगा, सब मिल जाएगा।
तो कितना पड़ेगा 5,000 लीटर का अगर एक टैंकर होता है? बाबूजी 1300 रुपये की गाड़ी है हमारी। 1300 की? हाँ जी। अच्छा, तो मतलब 2 टैंकर रोज की 2600। तो थोड़ा कम हो जाएगा या फिक्स रेट है आपका? मालिक मेरी गाड़ी आ रही है अभी आपके रोड में, जो रोड बन रहा है ना जी, वो आपका तुगलकाबाद गाँव में। जी जी जी। उसमें यही रेट जा रहा है जी। अच्छा। इसमें कम, अगर हम दिल्ली जल बोर्ड का पानी नहीं है ना हमारा, हाँ, अगर दिल्ली जल बोर्ड का होगा तो उसको फंस जाएंगे। ये तो हमारा वैसा पानी है। अच्छा। हाँ जी, बोरिंग वाला। तो ये अगर मैं आपको 2 दिन पहले बता दूं तो मिल जाएगा ना? मैं नंबर इनसे ले लूँ ना आपका? हाँ जी, नंबर ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और बाकी का तो और कोई खर्चा नहीं रहेगा ना? नहीं नहीं नहीं। हाँ नहीं, क्योंकि कई बार आते हैं तो पुलिस की भी दिक्कत होती है, तो उसमें फिर हमारा टेंशन नहीं होना चाहिए। फिर आपका कुछ नहीं होगा, आपका तुगलकाबाद गाँव में साइड दिखा दोगे आप मेरे को, आप कॉल करोगे, गाड़ी पहुंच जाएगी। बस ठीक है, ओके। ठीक है जी, वो आपकी सिरदर्दी नहीं है, आपके पास पाइप होना चाहिए, पाइप नहीं होगा तो हम ले जाएंगे। फिर पाइप तो खैर आप ही को लाना पड़ेगा। कितना पाइप चल लग जाएगा? तकरीबन मान लो 50 मीटर। 50 मीटर जी? हाँ जी हाँ जी। 50 मीटर तो बहुत हो जाता है, एक बार दिखा दो आप मेरे को ना साइड पे। अच्छा ठीक है, मैं आपको पहले जा करके फाइनल करके और फिर मैं आपको एक बार बुला लेता हूँ, ठीक है? क्योंकि 1 महीने तक कंटिन्यू चाहिए 2 टैंकर। मालिक 2-4 पर डे ले लो। हाँ, जो भी होगा आपका होगा। ठीक है। पानी की एक एक बूंद की कीमत लगा दी गई। मतलब अगर आपके पास पैसा है तो पानी की कोई कमी नहीं। सुबोध जी, ये बताइए कि हम इस विकास की रेस में कहां से कहां भागते जा रहे हैं और मूलभूत आवश्यकता ऐसे पानी और हवा, उसके लिए यही स्थिति हो गई है। देखिए, दिल्ली के अंदर हवा की स्थिति तो पूरी दुनिया देख चुकी है और पानी से यहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो पूरी तरह वाकिफ़ हैं। ये जो पूरी कहानी है, बेसिकली हमारा दिखाने का जो मेन हमारा मोटिव था वो ये था कि हम सरकार की और नौकरशाही की जो बंद आंखें हैं उन्हें खोलने की कोशिश कर सकें और उन्हें बता सकें कि ये जो पानी के टैंकर हैं, बेसिकली दिल्ली के अंदर एक प्राइवेट टैंकर माफिया भी काम करता है, जो हरियाणा और दिल्ली से लगते हुए फरीदाबाद के बॉर्डर के जो 4-5 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर पूरी तरह से सक्रिय है और वो उसी के कारण करोड़पति भी बने और नेता बन के चुनाव भी जीते हैं। कई लोग तो ऐसे भी हैं। तो हमारा बेसिक मकसद ये था कि दिल्ली सरकार को ये संज्ञान में आए कि हमने जितना भी अपना ये टारगेट किया था, सारे प्राइवेट टैंकर नहीं है इनमें कोई भी, ये जल बोर्ड के टैंकर हैं। प्राइवेट टैंकर माफिया एक अलग से काम करता है, जिस पर हम अगले चरण में जल्दी कुछ लेकर आ रहे हैं। ये पूरी कहानी ये थी सरकार की आंख खोलने के लिए कि देखिए आपकी नाक तले क्या हो रहा है और जो ज़रूरतमंद है वास्तव में, जिस आदमी को पीने के पानी की जरूरत है, पानी वहाँ तक पहुँचे। पीने का पानी कंस्ट्रक्शन में यूज़ करना और दूसरे काम में, ये तो बिल्कुल मतलब आप इसको बोल सकते हैं ये तो लाल फीता शाही है कि इस चीज़ को देखने के बाद भी आंखें बंद की जा रही हैं। जी, तो डॉक्टर माया सिंह जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जनता के लिए आप काम करती हैं, तो जनता के जो ये अधिकार हैं, मूलभूत अधिकार हैं, इसमें किस तरीके से उनको जागरूक किया जा सकता है कि वो अपने अधिकार को पाने में सक्षम हो सके? देखिए, बात जनता की नहीं करते, मैं उससे पहले एक बात करूंगी। आपने कांग्रेस प्रवक्ता का एक कथन दिखाया, उनको दिखाया, उन्हीं से ये सवाल कीजिएगा कि उन्होंने अपना ठीक रहा, अपना घड़ा बीजेपी के ऊपर फोड़ दिया। ठीक है, अच्छी बात है, जवाब विपक्ष में बैठे हैं, सवाल करना चाहिए। लेकिन मैं समझती हूँ 3 टेन्योर शीला दीक्षित जी ने करे। उन्होंने खुद बोला कि हमने बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनियों को रेगुलराइज कर दिया। जब आपने उनको कर दिया तो पानी बिछाने के लिए आप किसी तीसरे का मुंह देख रहे थे। आपको ये व्यवस्था करनी चाहिए थी। ये अब से नहीं चली आ रही है, पुरानी सी चली आ रही है। उसके बाद आप आई, आपके बाद भी ये स्थिति बरकरार रही। अरे बीजेपी तो अभी आई है, उसको मौका दिया है, ठीक है, वो करेंगी। आप चीजें दिखाइए, करेंगे। आप अपनी चीजों का ठीकरा दूसरों पे फोड़ के अपने हाथ साफ नहीं कर सकते हैं। जवाबदेही कांग्रेस की बनती है। दूसरी बात, तीसरी बात ये होती है कि जनता हर मामले में सजग है। देश के किसी कोने की हो, चाहे वो राजधानी की हो, चाहे किसी हिस्से की हो, जनता के सजग होने से अपने अधिकारों को नहीं मिल जाते, उनके नहीं मिल जाते। जनता हमेशा सजग होती है, लेकिन उनको अधिकार सामने वाले से लेने जाते हैं, जहां पे निकम्मागिरी उनको दिखाई जाती है। समस्या सरकारी प्रशासनिक विभागों की है, जहां से उनको चीजें नहीं मिलती।
अब आप कहती है भैंस के आगे बीन बजाने वाली कहावत कीजिएगा, मैं कहती हूँ अगर आप इनको जिनका स्ट्रिंग दिखाया इनको निकाल दीजिएगा, उससे आप समझते हैं स्थिति सुधर जाएगी? नहीं सुधरेगी, स्थिति एज इट इज बनी रहेगी जैसे पिछले कई दशकों से बनी आ रही है। तो ये सब विभागों की नाकामियां हैं, और दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पानी की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है और पानी कम होता जा रहा है, स्थिति और भयावह होती जा रही है। आने वाले वक्त के साथ सरकारों को चाहिए कि जो अपना हम लोग हमेशा रेन हार्वेस्टिंग के इतने अच्छे प्लान लेकर सरकारों को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी को ढंग से निभाएं और लोगों तक उनकी मूलभूत आवश्यकताएं और मूलभूत जरूरतें पहुंचाएं। सरकारों का ये काम है। बिल्कुल। इस चर्चा में जुड़ने के लिए डॉक्टर महत सिंह जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुबोधर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन के दौरान देश की राजधानी दिल्ली की अलग अलग जगहों पर कैमरे में कैद हुई बातचीत कई गंभीर सवाल उठाती है। जिम्मेदार एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि राजधानी में पानी की किल्लत के बीच ये कथित अवैध कारोबार आखिर किसके संरक्षण में चल रहा है। अब देखना होगा कि इन खुलासों के बाद संबंधित विभाग और सरकार क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। भारत एक्सप्रेस पर जल्द ही एक नई इन्वेस्टिगेशन के साथ हम फिर हाजिर होंगे। देश विदेश की हर बड़ी खबर के लिए आप बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।